चलिए देखो बेटा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, पढ़ो क्या कहता है, देखो ये कह रहा है मैसर्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग ए स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स ए कंपोनेंट ऑफ स्काई ब्लू। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, एनुअल डिमांड स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू हमारा कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1200 यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है 1800 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट है 640। कैरिंग कॉस्ट है हमारी 18 रुपये 75 दे रखी है। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए क्वांटिटी डिस्काउंट 5% ऑन परचेज ऑफ स्काई ब्लू प्रोवाइडेड ऑर्डर साइज 3000 कंपोनेंट एट ए टाइम। तो एनुअल डिमांड कितनी है हमारे पास? हाँ जी, एक मिनट, ये 12,000 है, ये सही कर लेना। एनुअल डिमांड 12,000 है। ठीक है, और वो कहता है अगर मैं 3,000 का ऑर्डर एक बार में दूं, अगर मैं 3,000 का ऑर्डर एक बार में दूं तो मुझे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ईओ क्यों निकालो और बताओ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर मैं एक्सेप्ट करूं नहीं करूं। तो क्वांटिटी डिस्काउंट का ऑफर मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा जब मेरी टोटल कॉस्ट ईओ क्यू से कम आएगी। तो यानी मुझे दो चीज चाहिए, ईओ क्यू के हिसाब से टोटल कॉस्ट और डिस्काउंट ऑफर के हिसाब से टोटल कॉस्ट। तो पहले ईओ क्यू निकाल लें हम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम? हाँ जी, 2AO अपॉन CS। अब ये मेंशन कर देना, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और CS का मतलब कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सी का मतलब कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर। चलिए अब अप्लाई कर दो। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास? 12,000 यूनिट की है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताना कितनी है? 1800। और कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है 18.75। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। है? अच्छा ये सॉरी 18.75 परसेंटेज है, सॉरी ये भी सही कर लो। 18.75 परसेंटेज है पर यूनिट का 640 का, ये भी सही कर लेना। 18.75 परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, तो 640 का 18.75 करो। 600 यूनिट हमारे पास क्या आ गए? ऑर्डर साइज, यानी एक बार में 600 का ऑर्डर दोगे तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या रहेगी? मिनिमम। आप टोटल कॉस्ट निकाल लो, यानी कंपैरेटिव। तो 600 600 करके कितने ऑर्डर दोगे आप? 600 600 करके कितने ऑर्डर देंगे हम? 12,000 के। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 600। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, क्या कर लें, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव।
हाँ जी, टोटल कॉस्ट एज पर, ये टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू, ये टोटल कॉस्ट एज पर डिस्काउंट पॉलिसी। चल फटाफट, परचेज कॉस्ट कितनी आएगी? हाँ जी, 12,000 यूनिट खरीदेंगे हम, ठीक है। रेट कितना है? 640। ये आ गया 76,80,000। यहां पर 12,000 यूनिट खरीदोगे, ठीक है। क्या रेट होगा? डिस्काउंट है 5% का, तो 640 का 5% कम कर लो, 640 का 5% कम कर लो, चलिए 72,90,000, यही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू रेट पर ऑर्डर। चलो 12,000 की रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे, ईओक्यू कितना रहता है? 600, तो 600 600 करके 12,000, इसका मतलब 20 ऑर्डर प्लेस करोगे, इसका मतलब 20 ऑर्डर देंगे हम, और एक बार ऑर्डर देने में कितना खर्चा है? 1800। कितना आ गया ये? यहां पर क्या कह रहा है वो? 3,000 का एक बार ऑर्डर, तो 12,000 की जरूरत 3,000 करके, यानी 4 ऑर्डर दूंगा, 4 बार ऑर्डर दूंगा 3,000 करके, तो मुझे 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? स्टोरेज कॉस्ट, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज हमेशा गोदाम में रहेगा। एक बार में 6,000 का ऑर्डर दोगे, नहीं 600 का, सॉरी, एक बार में 600 का ऑर्डर दोगे, तो 300 हमेशा गोदाम में रहेंगे। रखने का खर्चा कितना आ रहा था? 640 का 18.75%। इसी को 1 मिनट डायरेक्ट कर लेते हैं, छोड़, 18.75% इंटू 640, पूरा पैसे बेस समझ रहा ना, ईओ के ऊपर ऑर्डरिंग स्टोरेज बराबर ही तो आएगी। यहां देखो, एक बार में हम 3,000 का ऑर्डर देंगे, 1,500 गोदाम में रखोगे, रखने का खर्चा कितना? ध्यान से, 18.75% ऑफ। अब कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी ना डिस्काउंट की वजह से। ये कितनी आ रही थी? 640 में 5% कम करके कितनी आ रही थी? 640 में 5% कम करके कितनी आ रही थी? 608। परचेज प्राइस कम होगी तो होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 1,71,000। चलिए अब टोटल कॉस्ट निकाल लो बस। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग प्लस स्टोरेज 77 लाख, कितना? 52, 52 था। इसको ऐसे करते हैं, ये ए हो गया मेरा, और ये ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा ए हो गया। हाँ कितना? ये हमारा ए हो गया। नहीं राइट, चलो अभी देखते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब डिस्काउंट पॉलिसी में कॉस्ट कम आ रही है,
तो आप कहोगे डिस्काउंट पॉलिसी इज बेटर टू फॉलो डिस्काउंट पॉलिसी ड्यू टू लोअर कॉस्ट। चलिए नोट कर लो, बस ये बेटा सही कर लेना। यहां पर 12,000 है, यहां 18.75% ऑफ परचेज प्राइस। चलो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल्स। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रीऑर्डर लेवल का। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब हम किस लेवल पर ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाएं, मतलब हम ऑर्डर कब दें, हम सप्लायर को ऑर्डर कब दें, व्हेन वी शुड प्लेस द ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब है हम कंज्यूम करते 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 कहां पर आके रुके ताकि हम उस लेवल पर दोबारा ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाएं, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, या कई बार हम इसको रीऑर्डर पॉइंट भी कह देते हैं, एक ही बात है, रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। इसका मतलब है व्हेन वी शुड प्लेस द ऑर्डर, इसका मतलब है व्हेन कब वी शुड प्लेस द ऑर्डर, हमें ऑर्डर कब प्लेस कर देना चाहिए, वी शुड प्लेस द ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल, ताकि मेरा प्रोडक्शन ना रुके। ठीक है, टू अवॉइड स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। मुझे कब ऑर्डर दे देना चाहिए ताकि मेरा प्रोडक्शन ना रुके, मतलब जैसे होता है ना स्कूटी, स्कूटर, बाइक, कार, इसमें कितना पेट्रोल रहना चाहिए ताकि मैं दोबारा पेट्रोल के लिए तैयार रहूं। समझ गए, अगर गाड़ी बिल्कुल खाली हो जाएगी तब मैं पेट्रोल डलवाऊंगा तो धक्का लगाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखो जरा, क्या कैसे निकालेंगे हम, हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, हम ये बात कहते हैं हमें दो चीजें चाहिए, सप्लायर से बात करते हैं कि भाई ये बता अगर मैंने तुझे ऑर्डर दिया तो तू कितने दिन में सप्लाई करेगा। तो सप्लायर कहता है कि देखो सर जी बात ऐसी है कि अगर आप ऑर्डर दोगे तो मैं कम से कम 3 दिन तो लूंगा, इससे कम तो भूल जाओ। ठीक है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मैं ऊपर लिख लेता हूं। मतलब सप्लायर कहता है कि अगर आपने मुझे ऑर्डर दिया, ठीक है, तो मैं आपको सप्लाई दे दूंगा कम से कम कितने दिन में, 3 दिन में। मतलब मैं अपने लेबर को ओवर टाइम में बिठाऊंगा, लेबर बढ़ा दूंगा, ठीक है, सब कुछ मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूंगा, तो भी 3 दिन से कम मैं आपको मटेरियल नहीं दे सकता ऑर्डर। ठीक है, और अगर अनफोर्सिन कंडीशन आ गई, भाई रास्ते में गाड़ी का पंचर हो गया, ठीक है, रास्ते में ट्रैफिक हो गया, राइट, मेरी लेबर छोड़ के चली गई, मेरी मशीनें खराब हो गई, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशंस भी आती है अगर मान लो, तो भी मैं मैनेज कर लूंगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में आपको सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 दिन में तो मैं सामान्य तौर पर सप्लाई कर ही दिया करूंगा। 3 दिन कम से कम, 7 दिन मैक्सिमम और 5 दिन ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब हम अपने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछते हैं कि हमारी जो मशीनें हैं वो कितना कंज्यूम करती हैं, कंजम्पशन पर डे।
कंजम्पशन पर डे। तो प्रोडक्शन मैनेजर ये कहते हैं कि सर हमारी मशीनें, ठीक है, अगर मान लो इफेक्टिवली हो तो भी कम से कम, मतलब जब हमारे पास ऑर्डर ना हो या ये कह लो कि मशीन नहीं हो, तब भी कम से कम सर 100 यूनिट तो डेली कंज्यूम करते ही करते हैं, इससे कम तो कभी नहीं हुआ। 100 यूनिट पर डे तो करते ही हैं कंज्यूम सर मिनिमम। कभी ऐसा नहीं देखा पिछले 100 दिनों में कि 100 से कम कभी हमारी मशीनों रॉ मटेरियल कंज्यूम किया हो, ठीक है। हाँ, कभी ऑर्डर अगर आ जाता है तो दिवाली मनाते हैं कि हाँ भाई ऑर्डर आ गया, ठीक है, तब भी देखा गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 यूनिट पर डे हम कंज्यूम करते हैं, कि जब हमारे पास ऑर्डर कई सारे आ जाते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज बात करें तो 400 प्लस 100, 500 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 250 यूनिट पर डे नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं, ये बात कहें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारी स्थिति है। अब हमें क्या निकालना है कि किस लेवल पर आकर दोबारा ऑर्डर दे दें। ध्यान से देखो, ये हमारे पास अगर मैं बात करूं तो स्टोर है, ये अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, एक स्टोर है, ठीक है। ये हम बात करें तो क्या है मेरे पास, स्टोरेज, हमारा स्टोर है, गोदाम जिसको आप कहते हो, ठीक है। मेरे पास मान लो मैंने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ये 0 लेवल है, मैंने ऑर्डर दे दिया 2000 यूनिट का, तो ऑर्डर भर गया, ऑर्डर आ गया 2000 यूनिट का, राइट, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 0 पर ऑर्डर दे रहे, छोड़ो, हमने ऑर्डर दिया तो 2000 का ऑर्डर हमारे पास है गोदाम में। अब यहां से प्रोडक्शन वालों को भेजोगे मटेरियल तो कम होगा, प्रोडक्शन को भेजा 10, कम हो गया 1990, फिर कम, तो हम पूछ रहे हैं कम होते 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 कहां पर, मतलब कितना हमारे इस लेवल पर कितना रुका रहे, ये कितना हो, ये हमारा कितना हो, ठीक है, ताकि मैं इस लेवल पर दोबारा अगर ऑर्डर दूं, ताकि मैं इस लेवल पर अगर दोबारा मैं ऑर्डर दूं, ऐसा थोड़ा ना होगा ऑर्डर दूं और सप्लायर कहे भाई साहब फोन रखो गाड़ी गेट पर है, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो भी तो टाइम लेगा। तो जब मैं ऑर्डर दूं और जब वो ऑर्डर मुझे डिलीवर करे तो उस दौरान मेरी मशीनों का मटेरियल गोदाम में होना चाहिए, नहीं तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। भाई अगर मान लो 0 लेवल पर ऑर्डर दे रहे हो, है ना, और वो तुरंत मटेरियल दे रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं 0 लेवल पर ऑर्डर दे दूं और वो 4 दिन ले सप्लाई करने में, तो 4 दिन तो मैं खाली बैठा रहूंगा, नहीं। भाई घर में आटा खत्म हो गया और पता है कि आटा आने में 1 दिन लगेगा, तो क्या 1 दिन खाना नहीं बनेगा, है ना, तो पता है अगर आटा आने में 1 दिन लगेगा तो 1 दिन पहले हमें ऑर्डर दे देना चाहिए ना, ताकि भूखे ना रहे हम। तो वही बात है कि उस लेवल को हमें सिलेक्ट करना है कि जिस लेवल पर हम दोबारा ऑर्डर दें, ताकि उसके बाद गोदाउन में इतना मटेरियल सफिशिएंट हो जो दोबारा ऑर्डर अगर आए तब तक के लिए यहां से प्रोडक्शन को मटेरियल भेज सकूं और मेरा प्रोडक्शन ना रुके। समझ में आ गई बात, है ना। तो इसका मतलब हम रीऑर्डर लेवल कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इतना मटेरियल गोदाउन में सफिशिएंट हो रीऑर्डर लेवल के बाद, so that are sufficient to meet the requirement of production when we receive the order from supplier। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी किस्मत सबसे बेकार है, उससे बेकार किसी की किस्मत नहीं है। तो अगर मैं ऑर्डर दूं उसके बाद सप्लायर भी सबसे ज्यादा टाइम ले और मेरे मशीन में भी सबसे ज्यादा कंजम्पशन की बात आए, तो अगर मैं 7 दिन की कंजम्पशन गोदाउन में रख लूं, ठीक है, 1 मिनट मैं इसको ज्यादा लेता हूं, 5000, अगर मान लो मैं कंज्यूम करते 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 2800 की रिक्वायरमेंट गोदाउन में रखूं, जो 7 दिन की रिक्वायरमेंट है, यानी 2800 पर मैं दोबारा ऑर्डर दे दूं, तो मैं कभी भी नो मटेरियल गोदाउन में की स्थिति को फेस नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर अगर मैंने 2800 पर ऑर्डर दिया तो सप्लायर 3 दिन में दे देगा, 5 दिन में दे देगा, अधिक से अधिक 7 दिन में देगा। मेरी मशीनें डेली भी 400 खाएंगी तो 2800 ही तो कंज्यूम करेंगे, उतना मेरे पास गोदाम में होगा, तो मैं यहां से प्रोडक्शन को भेज पाऊंगा।
तो मेरा क्या बना कॉन्सेप्ट, इसका मतलब रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट क्या बना? हाँ जी, 7 डेज की कंजम्पशन, यानी ये 7 डेज क्या है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, राइट। तो अगर हम दोनों में हम ये एक तरह से पेसिमिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे कि बुरी से बुरी किस्मत होगी, तो अधिक से अधिक सप्लायर कितना टाइम लेगा, अधिक से अधिक हमारी मशीनें कितना कंज्यूम करेंगी, उतना मटेरियल मैं गोदाम में रख के चलूंगा, है ना। तो मुझे कभी भी रॉ मटेरियल जीरो हो जाए उसको फेस नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकेगा। तो आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, राइट भाई। तो हम ये मान के चलते हैं कि दिस वुड बी this would be sufficient this would be sufficient material lying in godown, lying in store, ठीक है। when reorder is placed, जब रीऑर्डर प्लेस किया जाता है तो इतना मेटेरियल गोदाम में होगा मीट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, सो दैट, यानी इतना मटेरियल मेरा गोदाम में होगा कि मैं प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाऊंगा जब मैं दोबारा ऑर्डर दूंगा, ठीक है। यानी जब तक मेरे पास मटेरियल आएगा तब तक मैं यहां से काम चला लूंगा, है ना। हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, हाँ जी, जब तक मेरे पास मटेरियल आएगा, है ना, ठीक है। वेन एवर वी विल बी एबल टू रिसीव द ऑर्डर, ठीक है, जब हम ऑर्डर रिसीव करने योग्य होंगे देन, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट requirement will be fulfilled from available stock, ठीक है। तो वो कहलाएगा हमारा रीऑर्डर लेवल। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मेरा रीऑर्डर लेवल है, अगर मेरा ये रीऑर्डर लेवल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना जो मटेरियल पड़ा होगा गोदाम में, ये वाला जो मटेरियल पड़ा होगा, ठीक है, ये उतना होगा जितना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मुझसे मांगेगा तब तक, जब तक मेरे पास दोबारा ऑर्डर नहीं आ जाता सप्लायर, राइट। तो वो कहलाएगा रीऑर्डर लेवल। तो ये कहलाया फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल, राइट। क्लियर हो गया बात? हाँ, फ्रीज कर दें। ओके,
चले सेकंड आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है कि हम इतना लेवल सिलेक्ट करें। मैक्सिमम कितना लेवल सेलेक्ट करें, मतलब हम अपने गोदाउन में मतलब इससे ज्यादा मटेरियल ना रखें। राइट, एक लेवल सेलेक्ट कर ले कि इससे ज्यादा मेरे पास गोदाम में हो, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा रखोगे तो वो ओवर स्टॉकिंग कहलाएगी। अगर मतलब मुझे एक लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो मेरा एक मैक्सिमम लेवल हो, क्योंकि अगर मैं अनलिमिटेड रखूंगा तो क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी। ज्यादा माल रखने से क्या होगा, बेकार ऑब्सोलीसेंस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल मेरी ब्लॉक होगी, उस पर इंटरेस्ट का लॉस होगा, रखने का खर्चा बढ़ेगा बेकार में। तो एक ऐसा लेवल सेलेक्ट करना चाहिए कि उसके बाद मुझे कोई आवश्यकता ना पड़े, है ना, क्योंकि अननेसेसरी मटेरियल गोदाम में नहीं होना चाहिए। मतलब टू अवॉइड अननेसेसरी स्टॉक ऑफ मटेरियल वी हैव टू फिक्स ए मैक्सिमम लेवल। क्या कहना चाहते हैं, टू अवॉइड unnecessary to avoid unnecessary stock unnecessary stocking of raw material, है ना, अननेसेसरी स्टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल को रोकने के लिए, ठीक है, वी हैव टू फिक्स, we will have to fix a maximum level कि stock should not be held beyond that level, है ना, stock should not be held more than should not be held more than this level। क्योंकि अगर ओवर स्टॉकिंग होगी तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऑब्सोलीसेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल पर बेफालतू में, क्या फायदा। ठीक है, तो कितना लेवल फिक्स करें हम, ध्यान से देखो हम कहां पर होते हैं, हाउ टू फिक्स। हम ये कहते हैं ये मेरा स्टोर है, ठीक है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यहां पर मैं दोबारा ऑर्डर दूंगा, दिस इज माई रीऑर्डर लेवल। इस मतलब इतने मेरे पास गोदाम में होने चाहिए कि मैं दोबारा ऑर्डर दे दूं, यही तो, कितना मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यही तो। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी थी मेरी, हाँ जी 400, और मैक्सिमम सप्लायर 7 दिन, यानी 7 दिन की कंजम्पशन अगर मैं स्टोर में रख लूं तो मैं कभी भी, अगर मैं 7 दिन की कंजम्पशन गोदाम में रख लूं 7 डेज की, कितनी 400 थी ना, 400 ही थी, तो मैं 2800 यूनिट अगर मेरे गोदाम में हो तो मैं दोबारा ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, चलो दोबारा ऑर्डर मान लो मैं देता हूं 5000 यूनिट का, यानी रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी मान लो कितनी है मेरी 5000, मतलब एक बार मैं 5000 का ऑर्डर देता हूं। कब दे रहे हो, 2800 पर, यानी जब कंज्यूम करते 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 किस पर आ जाते हो, 2800 पर, तो दोबारा ऑर्डर दे देते हो, कितने का देते हो, 5000 का, है ना। तो 5000 का जब ऑर्डर दे देते हो तो क्या आप ये कहोगे कि इमीडिएट 7800 पर आ जाओगे, नहीं, इस दिन ऑर्डर दोगे, ध्यान से सुना, इस दिन अगर आप ऑर्डर दोगे, ठीक है, तो सप्लायर तो टाइम लेगा ना। अगर सप्लायर तुरंत दे दे तब तो मैं तुरंत 7800 पर आ जाऊंगा, समझ गए बाद में, पर वो भी तो टाइम लेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, देखो देखना ध्यान से, क्या होगा मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल पर मैं दोबारा ऑर्डर दूंगा,
ठीक है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे वो जुड़ जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे वो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम लेवल निकालना है। तो मेरी एक लाइन सुन ला, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेवल। तो ये पता लगाना है, ये समझना है, ये मुझे कंसिडर करना है कि मैं यहां पर दोबारा ऑर्डर दूंगा तो 5000 का यहां आ जाऊंगा, पर सप्लायर जितने दिन लेगा सप्लाई करने में उतने दिन की कंजम्पशन मेरी इससे कम हो जाएगी, है ना, यही तो है। अब सप्लायर कितने दिन लेगा, ठीक है, तो मुझे कौन सा लेवल फिक्स करना है, मैक्सिमम। तो एक बात है, अगर मुझे मैक्सिमम पैसे बचाने हैं, अगर मुझे मैक्सिमम पैसे बचाने हैं तो खर्चा कितना करना पड़ेगा, मिनिमम। क्या कहा मैंने, अगर मुझे मैक्सिमम पैसे बचाने हैं, इफ वी वांट टू सेव हायर अमाउंट, मैक्सिमम, अगर मुझे मैक्सिमम पैसे बचाने हैं देन आई विल हैव टू स्पेंड कितना, मुझे अगर मैक्सिमम पैसे बचाने हैं तो जो मेरे पास पैसे होंगे मैक्सिमम खर्च कर दूंगा, नहीं, कितने खर्च करूंगा, कम से कम खर्च करूंगा तो ज्यादा बचेंगे ना, तो वी हैव टू स्पेंड मिनिमम अमाउंट। ये बात समझ आ गई। तो मुझे मैक्सिमम लेवल चाहिए तो मिनिमम खर्च करना पड़ेगा, है ना, खर्चा माइनस होता है, तो इसका मतलब माइनस कितना करोगे आप, मिनिमम। ये नहीं मान के चलोगे कि बस सप्लायर को भी कहोगे यार तू कम से कम में सप्लाई कर दे और मशीनें भी कम से कम कंज्यूम करे, यानी मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तब ही जाकर आ जाएगा क्या, मैक्सिमम लेवल। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस लेवल पर दोबारा ऑर्डर दूंगा, कितनी क्वांटिटी का, रीऑर्डर क्वांटिटी का, तो रीऑर्डर लेवल पर दोबारा ऑर्डर दोगे तो ऐड कर दोगे, यहां पर आ जाओगे, है ना, पर यहां पर आने के लिए सप्लायर भी तो टाइम लेगा, तो जितना दिन सप्लायर ऑर्डर सप्लाई करने में लेगा उतने दिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा, है ना। तो मान के चलोगे कि सप्लायर भी कम से कम समय में सप्लाई करेगा। क्यों मान के चलेंगे हम, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लेवल फिक्स करना है, तो इसको भी टाइट करूंगा मैं और इसको भी टाइट करूंगा। तो मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू डिडक्ट मिनिमम, तभी तो मैक्सिमम लेवल आएगा। बोले समझ आ गया, चलिए इसको नोट कर लो। हाँ हो गया फ्रेश। चलिए अब आते हैं मिनिमम लेवल। अब आते हैं हम मिनिमम लेवल। देखो मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। हमने ना रीऑर्डर लेवल पर, ये हमारा स्टोर था, ये 0, हमने क्या करा, रीऑर्डर लेवल पर ये कहा कि इस समय दोबारा ऑर्डर दे दो। भाई जब गोदाउन में जब 7 दिन की कंजम्पशन 400 के हिसाब से 2800 पड़े हो तो दोबारा ऑर्डर दे दो। तो ये 7 दिन क्या कहलाया, मैक्सिमम सप्लायर टाइम लेगा, ये मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, है ना। अब ये मानते हैं यार कि सप्लायर, ये तो हमने सोच लिया कि सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम लेगा कि उसकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, है ना, उसके लेबर छोड़ के चले जाएंगे, उसकी मशीनें खराब हो जाएंगी और हमारे पास भी ऑर्डर ज्यादा आ जाएगा, ये सोच के हमने किया। पर
नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हम अगर इसको रीऑर्डर लेवल लेके चलते हैं तो ठीक है, पर अगर हम ये सोचे कि हमें एक ऐसा लेवल चाहिए जो कम हो, मतलब इससे कम ना हो, क्योंकि इसमें तो हमने पेसिमिस्टिक अप्रोच ले ली ना कि सारा बुरा होगा। हम एक ऐसा लेवल जानना चाहते हैं कि इससे कम ना हो, राइट भाई, इससे कम ना हो, तो वो लेवल कहलाता है मिनिमम लेवल, राइट। मतलब दिस इज द मिनिमम लेवल विच मस्ट बी मेंटेन्ड, दिस शुड बी द मिनिमम लेवल which should be maintained, which should be maintained, not less than that, not less than that, इससे कम नहीं, इतना तो कम से कम हमें मेंटेन करना ही चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये रीऑर्डर लेवल से नीचे होगा कहीं, इसका मतलब ये रीऑर्डर लेवल से कहीं ना कहीं नीचे होगा, तो रीऑर्डर लेवल से नीचे ले लो, है ना। कितना हम मान के चलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, ध्यान से देखो, कि सप्लायर है ना 7 दिन में सप्लाई करेगा, इसके चांस कम होते हैं। 3 दिन में सप्लाई करेगा, इसके भी चांस कम होते हैं। अगर 100 दिन की मैं एक पास्ट एक्सपीरियंस से देखूं तो 100 में से 3-4 बार ऐसा होगा कि उसने 7 दिन में सप्लाई किया होगा, 2-4 बार ऐसा होगा कि 3 दिन में सप्लाई किया होगा। भाई कितनी बार उसके पंचर हो गया होगा? रोज पंचर हो जाता है क्या, है ना। रोज ट्रैफिक मिलेगा क्या रोज मशीनें खराब होंगी? नहीं ना, बहुत कम। और बहुत कम ऐसा होगा कि उसने अपने लेबर को ओवर टाइम में बिठाया होगा। तो ज्यादातर इसका मतलब उसने एवरेज में माल भेजा होगा। ज्यादातर हमारी मशीनें एवरेज कंज्यूम कर रही होंगी, है ना। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज ज्यादा 12 कर होता है, एवरेज हमारा ज्यादा 12 कर होता है, राइट भाई। तो अगर हम रीऑर्डर लेवल में से एक एवरेज माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें हम? एवरेज रीऑर्डर पीरियड की कंजम्पशन माइनस कर दें, राइट। मतलब रीऑर्डर लेवल में से हम एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मिनिमम लेवल आ जाएगा। तो हमारे पास मिनिमम लेवल आ जाएगा। क्यों एवरेज माइनस कर रहे हैं हम? क्योंकि ये ज्यादा टाइम अकर होता है। और रीऑर्डर लेवल में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि रीऑर्डर लेवल से नीचे रखेंगे ना हम, राइट। तो मिनिमम लेवल का मतलब ये हुआ कि इससे कम लेवल नहीं होना चाहिए। तो अगर रीऑर्डर लेवल हमारा कितना है? 2800 का है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है? 5 दिन की कंजम्पशन आ रही है ऑन एन एवरेज, और 250, यानी 5 दिन की कंजम्पशन, 5 दिन की कंजम्पशन 250 के हिसाब से माइनस कर दूं, कितना हो गया? 1250 माइनस कर दो, कितना हो गया? 1550, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 2800 पर दोबारा ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाओ। अब ध्यान से समझना, 2800 क्या रीऑर्डर लेवल है? जब कंज्यूम करते 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 2800 पर आ जाओ तो दोबारा ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। दे देना चाहिए, पर अगर ना दो तो कोई बात नहीं, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। कहां तक? 1550 तक। कहां तक? 1550 तक। यहां पर तो भाई साहब ऑर्डर दे ही दो, इसके बाद तो फिर खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा क्या है? सेफर साइड है ना। पर ये हमारा क्या है? मिनिमम लेवल, लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट डेट है, इसके बाद फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये रीऑर्डर लेवल है,
कितने यूनिट आया था हमारा 2800। इस पर ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाओ, और नहीं दे पाए किसी वजह से, नहीं ध्यान रहा, तो और कंज्यूम करते 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 किस पर आ जाओ, 1550 पर आ जाओ, यहां ऑर्डर दे दो। ये मिनिमम लेवल है। इसके बाद तो फिर प्रोडक्शन रुकने का खतरा पैदा हो जाएगा, राइट? क्योंकि हमने रीऑर्डर लेवल को रिड्यूस कर दिया एवरेज तक। कहते हैं ना, ये हमारी येलो लाइट है, जैसे होता है ना रेड लाइट पर रुके होते हैं, येलो लाइट हो जाती है, तो येलो लाइट पर हम चल नहीं पड़ते, बी रेडी टू गो, और जब ग्रीन होती है तो चल पड़ते हैं। तो ये बी रेडी टू गो है और ये गो। तो हम कह सकते हैं अपने समझने के लिए कि ऑन रीऑर्डर लेवल, ठीक है, बी रेडी टू प्लेस द ऑर्डर, बी रेडी टू प्लेस द ऑर्डर। ऑर्डर दे दो तो बेस्ट है, ठीक है, राइट में, यानी ये येलो लाइट है, यानी ये येलो लाइट है, ठीक है। और मिनिमम लेवल, ठीक है, वी मस्ट प्लेस द ऑर्डर, वी मस्ट प्लेस द ऑर्डर, यानी ये ग्रीन लाइट है। अब अगर रुके रहोगे तो पीछे वाला ठोक देगा, भाई चलता क्यों नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी रीऑर्डर लेवल से आप तैयार हो जाओ दोबारा ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। नीचे आते 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 बस मिनिमम लेवल तक तो हर हालत में दे ही दो। आगे बात क्लियर, बात एवरेज स्टॉक लेवल, ये सिंपल है बिल्कुल। एवरेज स्टॉक क्या होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एवरेज। या फिर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया था, कौन सा, ध्यान हो, EOQ में जीरो लेवल पर जब हम ऑर्डर दे देते हैं, है ना, तो ये ओपनिंग या क्लोजिंग, यानी हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, ये एवरेज स्टॉक था ना। इतना ही तो एक बार जो ऑर्डर देते हैं उसका आधा गोदाम में रखते हैं, है ना। पर इसमें क्या गलती थी कि सर जीरो पर ऑर्डर दे रहे हो, है ना, ठीक है। इसमें हम मिनिमम स्टॉक रखते हैं प्लस मिनिमम स्टॉक। हो गए। अब एक बार समझा देता हूं दोबारा फटाफट से, देखो रीऑर्डर लेवल कहलाया, उस लेवल पर आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप कंज्यूम करते 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 कहां पर आ जाओ कि दोबारा ऑर्डर दे दें, ताकि जब तक ऑर्डर रिसीव करें तब तक आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, ठीक है। अच्छा, रीऑर्डर पीरियड को लीड टाइम भी कहते हैं। जो सप्लायर जितना टाइम लेगा सप्लाई करने में, उसको या तो रीऑर्डर पीरियड कह दो या लीड टाइम कह दो, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर मैं मैक्सिमम कंजम्पशन, ठीक है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये गोदाम में रखूं और दोबारा ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाऊं, तो मेरा प्रोडक्शन कभी भी रुकेगा नहीं। यानी मैक्सिमम रीऑर्डर, मैक्सिमम लीड पीरियड। दूसरा मैक्सिमम लेवल, कि भाई एक लेवल सिलेक्ट कर लो कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओवर स्टॉकिंग होगी। ओवर स्टॉकिंग में खर्चे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप कहां पर खड़े हो, रीऑर्डर लेवल पर। कितने का ऑर्डर दे दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी का। यहां खड़े हो, इतने का ऑर्डर दे दिया, है ना। अब माइनस क्या करोगे, मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम पैसा बचाने के लिए मिनिमम माइनस करते हो, मिनिमम खर्चा करते हो, तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल पर बी रेडी टू प्लेस द ऑर्डर, और मिनिमम पर ऑर्डर प्लेस कर दो, यानी रीऑर्डर लेवल को रिड्यूस करो कितने से, जो हमेशा होता है, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। समझ आ गई।
क्या क्या रीऑर्डर? हम देखो ना, ये रीऑर्डर लेवल है मेरा, यानी यहां पर मैं दोबारा ऑर्डर दे दूं, ठीक है। पर इसको बनाते समय मैंने क्या कंसिडर करा है कि सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम लेगा, मेरी मशीनें भी मैक्सिमम यूनिट खाएंगी, है ना। तो इतना तो हमेशा नहीं होता है ना, इतना तो हमेशा नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूं इसको रिड्यूस कर दूं, इसको थोड़ा और कम कर दो ना, नीचे ले जाओ। कहां तक ले जाओ उसके बाद नहीं, है ना। तो इसमें से क्या कम करूं जो बार बार होता है, यानी एवरेज कंजम्पशन होती है मशीनों में और एवरेज सप्लायर टाइम लेता है। तो इसमें से हम एवरेज लीड पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड की एवरेज कंजम्पशन, ठीक है, यानी जो सप्लायर नॉर्मली कितना टाइम लेगा सप्लाई करने में, उतने दिन में मेरी मशीनें एवरेज कितना कंज्यूम कर जाएंगी, वो मैं माइनस कर दूंगा, पर उससे कम नहीं होना चाहिए, वो मेरा मिनिमम लेवल आ जाएगा। खाली ये ले लूं मैं? नहीं, ये तो फिर एवरेज की आ जाएगी ना, मैं रीऑर्डर लेवल को रिड्यूस कैसे करूंगा? मैं तो रीऑर्डर लेवल को नीचे लाना चाहता हूं ना, तो उसमें से तो माइनस करूंगा। ये अगर मैं ये कहूं खाली एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो ये तो एक तरह से मेरे पास एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी ड्यूरिंग एवरेज रीऑर्डर पीरियड, है ना। इतना कम होना चाहिए रीऑर्डर पीरियड से, रीऑर्डर लेवल से। ये तो एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग एवरेज रीऑर्डर पीरियड आएगा, इतना तो कम होना चाहिए ना, ठीक है। ये चारों समझ में आ गए। अब इसके बेस पर सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टू कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज है 50 यूनिट पर वीक की, मैक्सिमम 75, मिनिमम 25, रीऑर्डर क्वांटिटी 300, ए की 520, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, ठीक है। ए का 4 से 6 हफ्ते, बी का 2 से 4। तो ये सारी चीजें निकाल ली। चलो देखो, सबसे पहले क्या निकालना है हमें? हाँ जी, रीऑर्डर लेवल, ठीक है, यही तो। हाँ जी, क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख लो इसका। हाँ जी, क्या होता है, यानी किस लेवल पर मैं दोबारा ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाऊं ताकि मेरा प्रोडक्शन ना रुके, यानी सफिशिएंट मटेरियल। भाई ये कहूंगा ये मेरे पास गोदाउन है मान लो, तो इसमें इतना मटेरियल मेरा गोदाउन में पड़ा रहे, है ना, ताकि मैं कभी भी प्रोडक्शन रुकने की स्थिति में ना रहूं। तो ये सफिशिएंट कितना होना चाहिए कि सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम ले ले और मेरी मशीनें भी मैक्सिमम ले लें, तो भी मैं ना देखूं प्रोडक्शन के रुकने का मुंह। उस लेवल को रीऑर्डर लेवल कहते हैं, यानी मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, उसमें मेरी मशीनें भी मैक्सिमम कंज्यूम करें, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। चलो बताओ, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बताना कितना है, सप्लायर कितना टाइम लेगा देखो। अच्छा, ये ले ले, मैक्सिमम कंजम्पशन 75 यूनिट है पर वीक, है ना। मैक्सिमम कितनी है, 75 यूनिट है पर वीक। एक मिनट, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड चाहिए था,
चलो कोई बात नहीं। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 6 हफ्ते। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है बताना? तो मैक्सिमम 6 वीक हो गया ना। और मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी हो गई? यूनिट पर वीक। मतलब हर हफ्ते 75 से ज्यादा कभी मेरी मशीनें कंज्यूम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर सप्लायर भी मान लो ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते ले ले सप्लाई करने में, और मेरी मशीनें भी उन्हीं हफ्तों में ज्यादा कंजम्पशन ले लें, तो भी मैं अगर गोदाम में कितना रखूं, मैं अगर गोदाम में 450 यूनिट रख लूं, है ना, ठीक है, तो कर लो भैया, बुरे से बुरा कर लो, समझ गए? तो कभी भी प्रोडक्शन रुकने की स्थिति में नहीं होगा। बी बताओ। मैक्सिमम सप्लायर सबसे ज्यादा 4 हफ्ते लेगा, और मेरी मशीनें भी ज्यादा कितना खाएंगी? तो अगर मैं 300 यूनिट गोदाम में रखूं, तो कभी भी प्रोडक्शन स्टॉपेज की फेस नहीं आएगी। चलिए, मैक्सिमम लेवल बताओ क्या होता है? मैक्सिमम लेवल आप कहां पर खड़े होते हो? रीऑर्डर लेवल पर खड़े होते हो। हाँ जी, रीऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर देते हो, है ना? तो आप मैक्सिमम पैसा बचाना चाहते हो, तो मिनिमम खर्च करोगे माइनस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मिनिमम कंजम्पशन पर डे। बताओ रीऑर्डर लेवल कितना आ गया? ए का 450, बी का 300। रीऑर्डर क्वांटिटी बताना कितनी है? चलिए, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? ए का, बी का, मिनिमम कंजम्पशन बी की, दोनों की। अच्छा ठीक है, निकालो। 750 में से 100 घटा दो, 650। 800 में से 50 घटा दो, 750 यूनिट। ठीक है, चलिए। अब मिनिमम लेवल का मतलब क्या हुआ कि आप इससे नीचे नहीं जा सकते। रीऑर्डर लेवल पर दोबारा ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाओ, ना दे पाओ तो कम करते 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 मिनिमम पर ऑर्डर जरूर दे देना चाहिए। यानी रीऑर्डर लेवल का रिवाइज फॉर्मेट एवरेज हमेशा होता है, इसलिए इसको आप यहां लेते हैं। एवरेज रीऑर्डर पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन। रीऑर्डर लेवल कितना आ रहा है? 450 है। चलिए, एवरेज बताना कंजम्पशन। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना हुआ? 5। भाई 2, ए का देखो ना, मिनिमम 4 हफ्ते है और मैक्सिमम 6, तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2। बी का 2 और 4 6, यही तो होगा। एवरेज कंजम्पशन बताओ। 50। 50 कैसे आई देख लो। ये है ना नॉर्मल कंजम्पशन दे तो रखिए। और एवरेज कैसे आई? 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 2 + 4 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा 150। एवरेज स्टॉक लेवल। आप दोनों में से कोई सा फॉर्मूला ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो, आंसर अलग अलग आएगा, अप्रोच अलग अलग है। मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइड बाई। मिनिमम स्टॉक कितना आ रहा है? ए का
200 मैक्सिमम। चलिए 850। बी का डिवाइड बाय कितना हो गया? क्लियर है बेटा? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे करेंगे हम। हाँ ठीक है, इसका प्रिंट आउट लेते जाना मुझको।